मौसम सुबह से ही खराब लग रहा था। बहुत तूफानी बारिश होने वाली थी। उस रोज पुलवाशा का बहुत जरूरी टेस्ट था, वरना मौसम के तेवर देखकर इसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो स्कूल जाए। आज इतने बरस गुजर जाने के बाद भी पुलवाशा सोचती है कि काश वो इस दिन स्कूल ना गई होती और ना ही उसकी जिंदगी में भूचाल आता। बस यहीं से पुलवाशा की जिंदगी बदली थी। यार क्या फायदा हुआ आ जाने का, मिस तो आई नहीं। सीमा बाजारी की लहजे में पुलवाशा से बोली, ठीक कह रही हो, आज तो मेरा दिल भी नहीं था आने का। ऊपर से देखो बच्चे कितने काम आए हैं, हम ही पागल थे जो आ गए ऐसे मौसम में। पुलवाशा खिड़की के बाहर से बसरती तूफानी बारिश को देखकर फिक्रमंदी से देखते हुए बोली, मुझे तो फिक्र हो रही है कि पुलवाशा हम घर कैसे जाएं, क्योंकि जिस रास्ते से हम घर जाते हैं उधर से तो गुजर भी नहीं सकते, इतना पानी है वहां। अच्छा चलो तो देखते हैं निकल कर। पुलवाशा उसका हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर ले आई। आज हम ऐसा करते हैं, मैदान की तरफ से चले जाते हैं घर के लिए। इधर से हम फिर भी आसानी से घर जा सकते हैं, पुलवाशा सोचते हुए बोली। मगर पुलवाशा उधर से तो भी गुजर नहीं गुजरता। सीमा खौफजदा लहजे में पुलवाशा को देखते हुए बोली, अरे यार कुछ नहीं होता, चलो ना। वो सीमा का हाथ पकड़कर इतनी तेज बारिश में मैदान की तरफ चल दिए। मैदान के गुजरते हुए एक सर्दी लहर थी जो पुलवाशा को अपनी रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस हुई। कैसी है पुलवाशा की खरगोशी उसको अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। इसने घबरा कर अपनी तरफ इर्द गिर्द देखा, मगर वहां कोई भी नहीं था। अब पुलवाशा के ऊपर घबराहट तारी हो गई। वो सीमा का हाथ पकड़कर तेज तेज कदमों से इस मैदान से निकल कर घर की जानिब बढ़ गई। घर आने के बाद पुलवाशा पर एक अजीब कैफियत आ रही थी जिसको वो समझ नहीं पा रही थी। रात के किसी पहर में इसकी आंख खुली तो इसको सर्दी का एहसास होने लगा। वो अभी यही सोच रही थी कि अभी उठकर चादर ले लेती हूँ कि उसकी आंख लग गई। मगर अचानक एक अजीब से एहसास पर उसकी आंख खुली तो अपने ऊपर सफेद चादर को देखकर डर गई और उठकर बैठ गई। ये किसने ओढ़ी है मुझे, और ये तो हमारे घर की चादर नहीं है। वो चादर को देखते हुए बोली। वो डर गई और चादर को फेंक दिया उसने। फिर उसको नींद आ गई और जब वो सुबह बेदार हुई तो चादर कमरे से गायब थी। उस रोज क्लास में पुलवाशा को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, ना पढ़ने का इसका दिल चाह रहा था। वो स्कूल में सारा वक्त गायबी दिमाग में रही। छुट्टी के वक्त क्लास बंद करते हुए इसकी नजर क्लास के अंदर पड़ी तो दहशत इसकी आंखें फट गई। अंदर क्लास में 3 औरतें सफेद लिबास में खिड़की पुलवाशा की जानिब मुस्कुरा कर देख रही थी। इन 3 औरतों में से एक औरत जो कि इन दोनों के दरमियान खड़ी थी वो बेहताशा हसीन थी। आयो पुलवाशा। वो औरत पुलवाशा को देखते हुए अपनी जानिब इशारा करते हुए बोली। पुलवाशा ने चीख मारकर वहां से भाग गई। घर पहुंची कि उसे सर्दी लग रही थी और रात को इसको काफी तेज बुखार चढ़ गया। कैसी है तबीयत तुम्हारी? नींद के इंतजार में आंख बंद की तो उल्टी पुलवाशा को लगा कि उससे ऊपर कुछ झुका हुआ है। इसने बेहसाख्ता आंख खोल ली और उसके स्कूल वाली औरतों को देखकर पुलवाशा की जैसे सांसें रुक गई। कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो? पुलवाशा उठकर बैठते हुए लर्जराते लहजे में बोली। इसका जिस्म सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। मेरा नाम माजेब है, मैं मिस्र की रहने वाली हूँ। तुमने मुझे आज जिन 2 औरतों के साथ देखा है वो मेरी सहेलियां हैं, गीता और सीता।
وہ پہلے اس میدان میں سکھوں کی رہائش گاہ تھی، وہاں رہا کرتی تھیں، مگر فساد کے دوران ان کے گلے کاٹ کر ان کو قتل کر دیا گیا۔ فلوشا پھٹی پھٹی آنکھوں سے خوف سے اپنے سامنے بیٹھی عورتوں کو سن رہی تھی۔ اور تم؟ فلوشا سے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے لرزاتے لہجے میں پوچھا۔ میں رحم کی جادوگرنی ہوں، وہاں پر جادو کی استاد مانی جاتی تھی۔ 2 سال پہلے میں بھی زندہ لوگوں میں شمار تھی۔ ماں زیب کی اس بات پر فلوشا بے ہوش ہو گئی۔